कम कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब देखना, इसको समझने का ट्राई करेंगे। ये कौन है, थर्मोस्टेबल। ये लोग क्या होते हैं, थर्मोस्टेबल नहीं होते। थर्मोस्टेबल का मतलब क्या होता है, मतलब क्या, टेम्परेचर हो गया ना। शुरू करेंगे हमारा आज का। ये क्या लिखा है, बायो कैटलिस्ट। क्या लिखा है, बायो, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं प्यार से, एंजाइम बोलते हैं। देखना क्या है इसका, स्पीड ऑफ द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन क्यों लिखा हुआ है, बायो मतलब क्या है, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन जो होते हैं। तो क्या है, ये क्या करता है, स्पीड अप करता है रेट को, किसके, बायोकेमिकल रिएक्शन के, बाई लोअरिंग द एक्टिवेशन। क्या करेगा ये, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। उससे क्या हो जाएगा, आपका जो रेट है, जो स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, रिएक्शन की बढ़ जाएगी। हाँ बता रहा हूं, देखो एक बार देख लेना एक्टिवेशन। मान लो क्या ये ए है और ये क्या है बी। थोड़ा सा हम लोग केमिस्ट्री में जा रहे हैं, ठीक है, 12th क्लास की केमिस्ट्री, ठीक है। ए और बी से मान लो क्या बनना है, सी बनना है, ठीक है। ये ए है एक मॉलिक्यूल और ये बी क्या है, एक मॉलिक्यूल। अब क्या है, जब तक ये ए और बी आपस में मिलेंगे नहीं तब तक सी बनेगा नहीं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन थियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कोलिजन थियरी। 12th क्लास में ये है, ठीक है। तो क्या है, जब ये लोग मिलेंगे नहीं तब तक ये मॉलिक्यूल आपका बनेगा नहीं। इन दोनों को मिलने के लिए क्या चाहिए होता है, कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को मिलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। मतलब क्या है, अगर इन दोनों में इंटरेक्शन नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा, तो ये नहीं बनेगा। जब इन दोनों को मिलना है तो उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए। इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल बात है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है राम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन। तो क्या लिखा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, मतलब ये दोनों कम ताकत में ही मिल जाएंगे। ठीक है, पहले ये लोग 100 जूल मांग रहे थे, तो अब ये लोग 20 जूल में ही आपस में आके मिल जाएंगे। जब जल्दी मिल जाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इस तरीके से हमको इसको समझना। ठीक है, अब देखना इसके आगे। देखो क्या करता है, ये कौन है, हमारा एंजाइम है, और ये कौन है, सबस्ट्रेट। इसी को हम लोग रिएक्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग रिएक्टेंट। ठीक है, अब क्या करेगा, ये जो एंजाइम है इसके पास क्या होती है, यहाँ पर साइट प्रेजेंट होती है, जहां से उसको सबस्ट्रेट आके जुड़ता है। इस साइट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। इसी एक्टिव साइट से कौन आके जुड़ेगा, इसमें सबस्ट्रेट, यानी कि रिएक्टेंट आकर के इस एक्टिव साइट में से जुड़ेगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जब एंजाइम से आगे कौन जुड़ गया, सबस्ट्रेट आके एंजाइम से जुड़ गया, तो क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर क्या है, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के अंदर कुछ कुछ चेंज कराएगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। लास्ट में क्या होगा, जिससे प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, एंजाइम ये है, मान लो रिएक्टेंट, रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होता है उसी को सबस्ट्रेट बोल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कौन है, तुम्हारा एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है। इस एंजाइम के पास क्या होती है, यहाँ पर साइट प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एक्टिव साइट। ठीक है, अब तुमने कोई एंजाइम किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व किया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट को अपने ऊपर जोड़ लेगा। सबस्ट्रेट को यहाँ पर ऐसे करके जोड़ लेगा इस एक्टिव साइट। फिर क्या करेगा, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज कराएगा। उससे क्या होगा, ये जो सबस्ट्रेट है वो किस में हो जाएगा, चेंज, प्रोडक्ट में हो जाएगा चेंज। किस में हो जाएगा, चेंज, प्रोडक्ट। यानी कि ये जो व्हाइट कलर का सबस्ट्रेट था, अब वो कुछ इस प्रकार से क्या बन गया, कुछ भी करो इस बार, प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, वो प्रोडक्ट बन गया। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, एंजाइम के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। एंजाइम के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। कैटलिस्ट का अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो क्या लिखा है, स्पीड्स अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ। वो खुद थोड़ा सा भी चेंज नहीं होता है। जैसा स्टार्टिंग में आपने लिया था वैसा ही वो रिएक्शन के बाद में आपको मिल जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी वाली है। अगला क्या है देखना, अब इसका ग्राफ है। ग्राफ देखो क्या होता है, एंजाइम के अंदर तुम्हारा रिएक्शन स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, रिएक्शन स्पेसिफिक, मतलब हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए, हर एक बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम यूज होता है, इसीलिए क्या लिखा, रिएक्शन स्पेसिफिक। दूसरा क्या है, प्रोटीनेशियस होता है। एंजाइम क्या होते हैं आपके, प्रोटीनेशियस, मतलब प्रोटीन के बने होते हैं। एक्सेप्शन इसमें कौन है, राइबोजाइम। क्या है आपका, राइबोजाइम। थर्मोलेबल, क्या है भाई, थर्मोलेबिल, थर्मोलेबिल,
थर्मोलेविल पता नहीं क्या लिखा था यहाँ पर, नॉट थर्मो स्टेबल। ये लोग क्या होते हैं, थर्मो स्टेबल नहीं होते। थर्मो स्टेबल का मतलब क्या होता है, मतलब क्या टेम्परेचर कुछ भी कर दो वो लोग क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन ये लोग थर्मो स्टेबल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस। और प्रोटीन की एक खासियत है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो क्या हो जाता है, डी नेचर हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोटीन डी नेचर, मतलब वो खराब हो जाएगा प्रोटीन, फिर से वो वापस प्रोटीन की तरह नॉर्मल नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या होते हैं, एंजाइम आपके क्या होते हैं, थर्मोस्टेबल नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर, मतलब क्या है, टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो भी बेकार हो जाएगा, कम कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब देखना, इसको समझने का ट्राई करेंगे। ये कौन है, तुम्हारा सबस्ट्रेट है। ये कौन है, तुम्हारा सबस्ट्रेट। ठीक है, यहां मान लो क्या था, आपका सबस्ट्रेट था। अब तुमको बनाना क्या है, सबस्ट्रेट से क्या बनाना है आपको, प्रोडक्ट। समझना बहुत ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है। ये क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है जब वो रेस्ट में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब इस सबस्टेट को मुझे चेंज करना है किसमें, प्रोडक्ट में। यहां पे कौन है, तुम्हारा प्रोडक्ट है। अब किसमें ज्यादा है, सबस्टेट में क्या है, एनर्जी ज्यादा है, और प्रोडक्ट में क्या है, एनर्जी कम है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, एनर्जी का लॉस हुआ होगा। क्या हुआ होगा यहाँ पर, एनर्जी का लॉस। उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर लॉस होता है एनर्जी का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो किसकी बात कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ठीक है, अब यहां से यहां तक जो एनर्जी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सबस्ट्रेट को यहां से लेके हमको मैक्सिमम एनर्जी तक पहुंचाना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। फिर क्या करेगा, वो एनर्जी को लूज करेगा और क्या बना देगा, प्रोडक्ट। लेकिन आपको पहले उसको यहां से लेके यहां तक पहुंचाना पड़ेगा। आपको इतनी ताकत यहां पर खर्च करनी पड़ेगी। अगर इतनी ताकत खर्च नहीं करोगे तो एक्टिवेशन तक वो जाएगा ही नहीं, मतलब आपका जो प्रोडक्ट, जो आपका रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा। समझना पड़े ध्यान से। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। क्या ये, इसका मतलब क्या है, विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, ये क्या आपकी विदाउट कैटलिस्ट। अब देखना, एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट क्या होती है। सबस्ट्रेट फिर से यहीं पर है, ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट। अब ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट। ठीक, अब देखो रिएक्शन वही हो रहा है फिर से, लेकिन इस बार रिएक्शन कम ताकत में ही हो गया। पहले क्या था, रिएक्शन इतना तुमको लगी एक्टिवेशन एनर्जी, अब क्या हो गई, कम लगी। यानी कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कैटलिस्ट लगाने से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। कम का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बढ़ गया। वही चीज यहाँ पर बना हुआ था, वही चीज क्या आपका यहाँ पर भी बना हुआ था। तो क्या आपका, एनर्जी रिक्वायर्ड इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, फिर क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ये क्या लिखा है, अपनी भाषा में लिखता हूं मैं, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। और ये क्या है, एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड इन एब्सेंस और एनर्जी रिक्वायर्ड इन, कहां पर ज्यादा है, रिक्वायर्ड एनर्जी कहां पर है, जब एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, याद रखना इसको। अब क्या है, जो मैक्सिमम एनर्जी वाला स्टेज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेज। मतलब क्या, जो बीच में आता है, मतलब अभी रिएक्टेंट ना बना है पूरी तरीके से, ना प्रोडक्ट बना है, अभी रिएक्शन कहीं भी जा सकता है, अभी रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकता है और फॉरवर्ड भी जा सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेज। इसके बारे में लिख लो कहीं पर, डालो हेडिंग ट्रांजिएंट स्टेज। बुक में भी आप लिख सकते हैं वही साइड में।
बोलूं द स्टेज द स्टेज व्हेन बाप रे बाप द स्टेज व्हेन reaction is at the midway, the stage when reaction is at the midway, midway here the reaction can go in both the direction, backward and forward. The stage when reaction is at the midway here the reaction can go in both the direction, forward and backward. फॉरवर्ड जाना चाहो फॉरवर्ड जाओ और बैकवर्ड जाना चाहो तो देख लो अपने हिसाब से, बैकवर्ड भी आप जा सकते हैं जिंदगी में। सुबह सुबह का वक्त है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी। देखो आगे पता नहीं क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, इफ एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द रिएक्टेंट दैट मीन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड एनर्जी इज, सिंपल बात सबको पता है केमिस्ट्री में। अगला क्या लिखा आपका, तो बीच में से खेल दिया क्या, चलो ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम, एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एंजाइम एक्टिविटी मतलब क्या है, जो एंजाइम काम कर रहा है, मतलब जो स्पीड को वो बढ़ा रहा है उसको कौन कौन अफेक्ट करता है। पहला क्या, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम एक्टिविटी। जाहिर सी बात है जितना ज्यादा एंजाइम उतना ज्यादा एंजाइम की एक्टिविटी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देना क्या होता है आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्या है आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब मान लो ये क्या एक एंजाइम है, ये क्या आपका एक एंजाइम है, मान लो इस एंजाइम के पास क्या है, 4 एक्टिव साइट है, इसके पास क्या है 4 एक्टिव साइट है। 4 एक्टिव साइट का मतलब क्या है, 4 सबस्ट्रेट इसके साथ जुड़ सकते हैं। चार सबस्ट्रेट इसके साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, सबको पता है। एक सबस्ट्रेट आया मान लो, आगे यहां पर जुड़ा, दूसरा आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है। सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, एक्टिव साइट पे आके जुड़ रहा है, तीसरा आके जुड़ गया, चौथा आगे जुड़ गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद अगर 5वां सबस्ट्रेट आएगा तो एक्टिव साइट ही खाली नहीं है, एक्टिव साइट ही खाली नहीं है। 6 आएंगे, 7 आएंगे, 8 आएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है, एंजाइम एक्टिविटी will increase with the substrate concentration till 4 जब तक 4 सबस्ट्रेट बढ़ेंगे 1 2 3 4 तब तक एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। जैसे 4 पूरा हुआ, अब इसके बाद एक्टिव साइट ही नहीं खाली है, अब कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या है, सबस्ट्रेट एक्टिविटी, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड तो करती है लेकिन एक टाइम तक करती है, जब तक उसके पास एक्टिव साइट खाली है। एक्टिव साइट खत्म हुई उसके बाद आप सबस्ट्रेट बढ़ाते रहो, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। क्या लिखा है आपका, देखो ऑल द एक्टिव साइट्स आर सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। क्या हो चुका है, सारे सबस्ट्रेट से बढ़ चुकी है, S1 S2 S3 और S4। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मैक्सिमम। यहाँ पे क्या हुआ, जब 4 भर गए तो उससे क्या हुआ, रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड अब क्या हो चुकी है, मैक्सिमम हो चुकी है। अब इसके आप बढ़ाते रहो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस मुद्दे को आपको समझना पड़ेगा। अब देखो इसका ग्राफ बना दिया है, इसका ग्राफ देखना क्या होता है। यहाँ पे क्या तुम्हारा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और यहाँ पे क्या आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन क्या होगा तुम्हारा लगातार बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एक बार जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गया, 4 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा ग्राफ। क्या हो जाएगा, ग्राफ आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे क्या हो चुका है, तुम्हारा V मैक्स मिल गया, मतलब क्या है, एंजाइम जो भी है रिएक्शन का वेलोसिटी क्या हो चुकी है, अब मैक्सिमम हो चुकी है। इसके आगे वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि क्या है, सारी एक्टिव साइट्स अब भर चुकी हैं, एक्टिव साइट अब खाली ही नहीं है। एक्टिव साइट खाली नहीं है तो सबस्ट्रेट आकर के जुड़ेगा नहीं है। बस बात करो, सिंपल सिंपल बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी। वी मैक्स का मतलब क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी।
ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी। अब देना क्या है, ऐसी जगह जहां पर क्या है वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम की आधी है, क्या है ऐसी जगह जहां पे क्या है वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, केएम वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, केएम वैल्यू। जब क्या है वेलोसिटी जिस मोमेंट पे वेलोसिटी क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी है, उस टाइम जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केएम वैल्यू। क्या क्या बोलते हैं उसको हम लोग, केएम वैल्यू। उसका नाम क्या है, माइकेलिस कांस्टेंट। माइकेलिस भैया का कांस्टेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केएम वैल्यू। मतलब क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच एनी बायोकेमिकल रिएक्शन अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब क्या है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जहां पर क्या है जो वेलोसिटी है वो रिएक्शन की क्या हो चुकी है, आधी हो चुकी है। और देना एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, केएम वैल्यू क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एफिनिटी ऑफ एंजाइम्स फॉर अ सबस्ट्रेट। मतलब क्या है, जितना ज्यादा जितना कम केएम वैल्यू होगी उतना ज्यादा क्या होगी, एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या है, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, प्यार। क्या होता है एक तरह से आपका प्यार, मतलब जुड़ने का, कितना वो जुड़ना चाहता है, एंजाइम कितना सबस्ट्रेट से जुड़ना चाहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफिनिटी। मतलब कितना वो चाहता है कि ज्यादा ज्यादा जुड़ जाए। तो क्या है, अगर केएम वैल्यू तुम ज्यादा कर दोगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट से उतना अच्छे से जुड़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इस तरीके से हम लोग प्यार व्यार। अब देखो क्या है, पीएच पे भी डिपेंड करता है क्या, एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे जब वो ग्राफ मिलता है वो क्या मिलता है, बेल शेप्ड ग्राफ मिलता है। समझना कैसे, सारे एंजाइम क्या होते हैं पीएच स्पेसिफिक होते हैं। अब देना ऑप्टिमम पीएच का मतलब क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ ऑप्टिमम पीएच, पीएच एट विच एंजाइम वर्क्स विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। मतलब क्या है, वो पीएच जिसपे क्या एंजाइम सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम पीएच। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंजाइम। सभी एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच सेम नहीं होता, अलग अलग एंजाइम के लिए पीएच क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर आपने देखा भी होगा, जो हमारा डाइजेशन होता है, क्या होता है, डाइजेशन। अगर हम बात करें हमारे थ्रोट की या मुंह की बक्कल कैविटी, अगर हम लोग बात करें तो वहां का पीएच क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक 6.8 होता है। ठीक है, अगर हम लोग वहीं स्टमक में जाएं, स्टमक का पीएच क्या है, बहुत एसिडिक होता है, 1.8 होता है, HCl होता है वहां पे। इंटेस्टाइन में जाएं, वहां का पीएच क्या थोड़ा बेसिक होता है, 7 पॉइंट कुछ होता है। तो क्या है, अलग अलग एंजाइम को अलग अलग पीएच चाहिए बेहतरीन लेवल पे काम करने के लिए। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंट होता है डिफरेंट एंजाइम के लिए। ठीक है, अलग अलग एंजाइम अलग अलग पीएच पे अच्छे से काम करता है। इसलिए क्या है, यहाँ पर देखो एक ग्राफ बन गया, ये क्या है तुम्हारा पीएच है और ये क्या है वेलोसिटी। अब ये क्या है तुम्हारा, ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा, ऑप्टिमम पीएच। क्या है, ऑप्टिमम पीएच। मतलब क्या है, इस पीएच पे ये कितना है आपका, जो भी 5.6 5.7, यहाँ पे क्या है तुम्हारा एंजाइम सबसे अच्छे से काम करेगा। इससे कम कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, एक्टिविटी कम हो जाएगी। ज्यादा कर दोगे तो भी क्या होगा, एक्टिविटी कम हो जाएगी। मतलब क्या है, ये वो पीएच है जहां पर एंजाइम सबसे बेहतरीन काम करेगा। इसका मतलब क्या है, रिएक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, सबसे अच्छी होगी। जाहिर सी बात है, ये सब बातें जिंदगी में। अगला क्या है तुम्हारा, टेम्परेचर, टेम्परल। ठीक है, टेम्परेचर देखना। और यहाँ पे भी क्या होता है तुम्हारा बेल शेप्ड ग्राफ आता है, सेम टू सेम एनसीईआरटी में दिया होगा, देखना क्या होता है। एंजाइम्स आर यूजुअली प्रोटीनेशियस। क्या होते हैं एंजाइम आपके, कुछ एक्सेप्शन के साथ एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स वर्क एट 25 to 40 डिग्री सेल्सियस एज ऑप्टिमम पीएच। पीएच है ना ऑप्टिमम, क्या रहेगा यहां पर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अरे ना फिर क्या लिखा है, एट वेरी लो टेम्परेचर एंजाइम गेट्स इनएक्टिव। टेम्परेचर अगर बहुत कम कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, एंजाइम तुम्हारा इनएक्टिव हो जाएगा। अब ये चीज क्या है, लेकिन ये चीज क्या होती है तुम्हारी रिवर्सिबल है। मतलब अगर फिर से टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, फिर से आपका एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, एट टेम्परेचर अबव 50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर तुमने बहुत ज्यादा अगर बढ़ा दिया तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डी नेचर हो जाएगा। अब वो क्या हो चुका है, इरिवर्सिबल। एंजाइम तुम्हारा क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। इसके बाद अब एंजाइम को आप फिर से वापस नहीं ला सकते। हल्का फुल्का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंजाइम क्या आपका फिर से ठीक हो सकता है। अगर मान के चलो किसी को फीवर हो गया,
क्या हुआ, किसी को फीवर हो गया, तो वहां पर भी क्या होते हैं आपके जो एंजाइम्स है वो क्या हो जाते हैं, डीनेचर। अब आपको फीवर होता है तो आपको भूख भी नहीं लगती है, तो उससे क्या है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे एंजाइम क्या हो चुके हैं, डीनेचर, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन वो टेम्परेचर इतना ही बढ़ा है कि जिससे क्या हो, वापस वो एंजाइम ठीक हो सकते जब नॉर्मल हो गए तो क्या है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर, मतलब वो क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। अब आपका ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल, वापस तुम उसको ठीक नहीं कर सकते। सम ऑर्गेनिज्म थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, ये लोग क्या करते हैं, दे कैन सर्वाइव एट, इसमें कौन था, आर्की बैक्टीरिया, अगर सुना होगा तो पढ़ा था प्लांट किंगडम, सर्वाइव एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये लोग बहुत हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेबल बोलते हैं, क्योंकि ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं। फिर क्या आपका, सम इवन सर्वाइव एट, अब देखो 100 से 200 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पे बहुत सारे बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके एंजाइम क्या होते हैं, थर्मोस्टेबल एंजाइम। देखो क्यूटेन, एवरी राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस कैन स्पीड, ये क्या हो रहा है भाई, ब्लैक कलर है क्या, देखो क्या लिखा, एवरी राइज इन 10 डिग्री सेल्सियस कैन स्पीड अप और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब क्या है, अगर तुम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते हो या तो रिएक्शन की स्पीड अप हो जाएगी या फिर डिक्रीज जाएगी, कितने से होगी, अगर बढ़ेगी तो डबल हो जाएगी, कम होगी तो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, यही होना है भाई, या तो डबल हो जाएगी या फिर कम, हाफ हो जाएगी, कभी भी और किसी भी चीज में वो नहीं बढ़ेगी। अगर 10 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या तो स्पीड डबल हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, हाफ, या तो इंटू 2 या फिर इंटू 1/, सिंपल बात है, ठीक है। एंजाइम इनहिबिशन, क्या है, एंजाइम इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, रोकना, स्पीड को कम कर देना। सम फैक्टर्स विच इनहिबिट रेड्यूस, इनहिबिट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, रिड्यूस द एंजाइम एक्टिविटी, इसका मतलब क्या है, कॉल्ड एज इनहिबिटर्स एंड द प्रोसेस इज नोन एज एंजाइम इनहिबिशन। अब दो टाइप के आपके होते हैं इनहिबिटर्स, पहला क्या आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, समझना क्या होता है, कंपीट विद सबस्ट्रेट फॉर एक्टिव साइट, क्या करता है आपका, जो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट है उसके साथ क्या करेगा, कंपटीशन करेगा, कौन एक्टिव साइट से जाके जुड़ जाए, एक कौन है सबस्ट्रेट, ये वाला क्या है आपका, ये कौन है आपका सबस्ट्रेट, और ये कौन है तुम्हारा इनहिबिटर, ये दोनों इसी एक्टिव साइट पे जुड़ना चाहते हैं। अगर ये जुड़ गया तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन अगर ये जुड़ गया यहां पर आकर के तो उससे क्या होगा, एंजाइम इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब उससे क्या होगा, तुम्हारा ये प्रोसेस आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या हुआ, जहां पर सबस्ट्रेट को जुड़ना था वहां पे जुड़ कौन गया, इनहिबिटर आगे जुड़ गया, अब उससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट आगे नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है। इसका एग्जांपल क्या है, इनहिबिशन किसका, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिशन करता है कौन, मेलोनिक एसिड, मतलब क्या है, जिस जगह पर इसको जुड़ना था उस जगह कौन जुड़ गया, मेलोनिक एसिड आके जुड़ गया, अब उससे क्या होगा, आपका लाइफ में दिक्कतें आएंगी आएंगी। अगला क्या है तुम्हारा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इनहिबिटर बाइंड्स विद नॉन एक्टिव साइट, मतलब क्या है, इस बार जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं हो रहा है, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, अदर देन एक्टिव, एलोस्टेरिक साइट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट, मतलब क्या है, इनहिबिटर ऐसे जगह पे आके जुड़ रहा है जो एक्टिव साइट उसकी नहीं है, दूसरी साइट है, कोई और साइट है। और देना क्या हुआ, ये कौन है एंजाइम और ये कौन है सबस्ट्रेट, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट से आके जुड़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे आके जुड़ गया, लेकिन क्या हुआ, पीछे से कौन आ गया, इनहिबिटर आ गया, पीछे से कौन आ गया, इनहिबिटर। अब इससे क्या हो गया, तुम्हारा जो तुम्हारा पूरा का पूरा ये कॉम्प्लेक्स बना था वो क्या हो गया, खराब हो गया, क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स तुम्हारा खराब हो गया। इस बार इनहिबिटर एक्टिव साइट पे नहीं आया, कहीं और आ गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इनहिबिटर के आगे कहीं से आगे इसको अपने ऐसे मतलब चाकू को मार दिया, तो उससे क्या हो गया, तुम्हारा ये खराब हो गया। ये चीज यहाँ पे लिखी है, क्या लिखा है, इरिवर्सिबल होता है आपका ये। अगला क्या है आपका, वीएम, वीएम मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है, फिर होती नहीं, खत्म हो जाता है। और उसमें क्या लिखा है, साइनाइड किल, क्या है, साइनाइड किल, क्योंकि साइनाइड क्या करता है, इट ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्या, अगर आप कभी साइनाइड खा लेंगे पी लेंगे तो उससे क्या होगा, आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, उससे आप चले जाएंगे। ठीक है, इसको बंद कर दो।